सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता के संक्षिप्त रूप यानी लघु गीता का परिचय कराने वाली इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। पिछले सत्र में हमने कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध के लिए पहुंचे अर्जुन की अवसाद यानी डिप्रेशन की स्थिति के बारे में जाना, जो उसके मन में शत्रु पक्ष में अपने प्रियजनों और वरिष्ठ संबंधियों को खड़े देखकर उत्पन्न हुई थी। उसे लगता था ये इतने वरिष्ठ और सम्मानित लोग जो न केवल राज्य के बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, बल्कि जन सामान्य के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं, समय आने पर इस धर्मयुक्त संग्राम में विजयी होने के लिए न केवल उसे आशीर्वाद प्रदान करेंगे, बल्कि हर तरह से सहयोग और समर्थन भी देंगे। लेकिन आज उन्हीं लोगों को शत्रु पक्ष की ओर से जान लेने और देने के लिए खड़े देखकर उसका मन विचलित हो गया। और यह कोई अस्वाभाविक घटना नहीं थी। मनुष्य तो भावुक जीव है। वह संबंधों के बीच ही जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है। उसका पूरा व्यक्तित्व इन्हीं संबंधों के ताने बाने में बिधा होता है। ये वही हैं जिनके माध्यम से हम न केवल जीवन धारण करते हैं, बल्कि जीना भी सीखते हैं। जब हमारे जीवन में दुख और कष्ट आते हैं तो इन्हीं लोगों के बीच बंटकर उसका त्रास कम होता है, और जब सुख और सफलता आती है तब भी इन्हीं लोगों के बीच उसका आनंद अनेक गुना बढ़ जाता है। जब हम निर्धन और विपन्न होते हैं तो इन्हीं की शरण में जाते हैं, लेकिन जब सुख और सौभाग्य मिलता है तब भी इन्हीं का सानिध्य हमें सफलता का संतोष प्रदान करता है। लेकिन जब ऐसे ही संबंधी पराये ही नहीं बल्कि शत्रु रूप में सामने आकर खड़े हो जाएं, तो व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं तो क्या, जीवन का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता। और कुछ ऐसी ही स्थिति उस दिन अर्जुन की भी हो गई थी। वह संतुलित नहीं था, भावनाओं में बहकर निर्णय कर रहा था, लेकिन उन भावुक निर्णयों को भी अपने तर्कों के माध्यम से न्यायोचित ठहरा रहा था। उसका कहना था कि ये गुरुजन, ये मित्रगण, ये संबंधी हनन के योग्य नहीं है। यदि आज हम स्वार्थ के वश में होकर इनकी हत्या कर देते हैं तो पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। वंश समाप्त होगा तो स्त्रियां दूषित होंगी, स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, वर्ण संकर होंगे तो कुल की जो परंपराएं हैं वे सब नष्ट हो जाएंगी, समाज दिशा भ्रष्ट हो जाएगा, राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। इस सब के पीछे उसका एक ही उद्देश्य था, मैं को बचाना। मैं अर्थात केवल अर्जुन नहीं, बल्कि मैं अर्थात परिवारजन, गुरुजन, मित्रगण, वरिष्ठ संबंधी लोग। उसे धर्म अधर्म की चिंता नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि अगर उसे शत्रु पक्ष की प्रथम पंक्ति में अपने संबंधियों के दर्शन नहीं होते तो वह पूरी सेना को गाजर मूली की तरह काट डालता, अपना प्रतिशोध भी लेता, राज्य भी प्राप्त करता, सुख का उपभोग भी करता। तब उसके मन में धर्म अधर्म की चिंता नहीं आती। और यही बात भगवान श्री कृष्ण उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात कि यह प्रश्न अपनों और परायों का नहीं है, धर्म और अधर्म का है, नीति और अनीति का है। दूसरी बात, यहां वह अपनी इच्छा से नहीं आया है, बल्कि समय और परिस्थितियों द्वारा लाया गया है। और उसका कार्य यहां पहुंचकर निर्णय करना नहीं है। वह एक योद्धा है जिसका कर्तव्य अपने पक्ष की ओर से पूरी शक्ति और सामर्थ्य से युद्ध करना है, फिर चाहे उसमें विजय प्राप्त हो या पराजय हो। तीसरी बात, वह यहाँ युद्ध हो या न हो इसका निर्णय करने नहीं आया है। युद्ध का निर्णय तो 13 वर्ष पहले हो चुका, जब उन्होंने 12 वर्ष वनवास में बिताए और 1 वर्ष अज्ञातवास में। और इस पूरी अवधि में न केवल उसने इस युद्ध के लिए शक्ति संग्रह किया है, बल्कि कूटनीतिक रूप से बढ़त भी प्राप्त की है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन का यह निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं, भावुकतापूर्ण है। और इसका कारण बुद्धि की जागृति नहीं, बल्कि अवसाद की स्थिति है। और वे उसे इस अवसाद से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले ज्ञान योग का सहारा लेते हैं। वे उसे ये समझा देना चाहते हैं कि उसका निर्णय कितना अनुचित है, कितना असामयिक है और कितना अदूर दृष्टिपूर्ण है। इसके लिए सबसे पहले वे कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, यह कश्मल, यह अनीतिपूर्ण विचार इस विषम समय में तेरे मन में कहां से आ गया? सामान्य तौर पर कश्मल कहते हैं गंदगी को, उच्छिष्ट को। जैसे जब गुड़ बनाते हैं तो उस प्रक्रिया में उसके ऊपर कुछ गंदगी आ जाती है, फिर उसको निकालकर बाहर फेंकना पड़ता है।
इसी प्रकार इस युद्ध के समय तुझे अपने गांडीव की बाण वर्षा से शत्रु पक्ष को भयभीत करना है और तेरे मन में यह पलायनवादी विचार आ रहा है। और यह विचार कैसा है? अनार्य जुष्टम, यह श्रेष्ठ लोगों के लायक नहीं है। आर्य कौन होता है? जो एक बार कोई निर्णय कर ले, कदम आगे बढ़ा दे तो फिर किसी भी कीमत पर उससे पीछे नहीं हटता, जो अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है। तो यह अनार्य जुष्टम है, अनार्यों के योग्य है, और तू एक आर्य, एक श्रेष्ठ योद्धा है। अस्वर्ग्यम, इससे तुझे कोई सुख नहीं मिलने वाला। ये जो तेरी कल्पना है कि मैं इतनी अनीति को बचाऊंगा और उस नीति की स्थापना करने के कारण तुझे सुख और संतोष मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अकीर्तिकरम अर्जुन, इसके विपरीत यह युद्ध न करने के कारण तेरा बहुत भारी अपमान होने वाला है। इसलिए तू अपने इस दुर्विचार को जितना जल्दी हो सके छोड़ दे। क्लैब्यं मास्मागमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, तू एक योद्धा है और तेरे मन में ये जो पलायन का विचार आया है, इससे ऐसा लगता है कि जैसे तूने अपना पुरुषार्थ, अपना पुंसत्व ही खो दिया है। और इसके बाद के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भावुकता की दलदल से बाहर निकालने के लिए ऐसे ऐसे तथ्य प्रस्तुत करते हैं जिनके कारण श्रीमद् भगवद गीता को समस्त उपनिषदों का सार कहा जाता है। इनके माध्यम से वे अर्जुन को उसके निज रूप का परिचय कराते हैं, संबंधों की वास्तविकता बताते हैं और भावुकता से बाहर निकलकर कर्तव्य की पूर्ति के लिए उत्सुक कर देते हैं। वे कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, एक तरफ तो तू शोक न किए जाने योग्य लोगों के लिए शोक करता है और दूसरी तरफ पंडितों जैसी बातें भी करता है। विद्वान लोग जो अभी हैं, जीवित हैं, और जो नहीं हैं, अर्थात जिनका प्राणांत हो चुका है, ऐसे दोनों ही लोगों के लिए शोक नहीं करते। और सुन, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, या ये योद्धागण नहीं थे, और ऐसा कोई समय भविष्य में भी नहीं होगा जब मैं, तुम या ये तुम्हारे संबंधी लोग नहीं होंगे। हम सब तो शाश्वत पंथ के राही हैं, सदा थे, सदा रहेंगे। वो निदा फाजली का एक शेर है कि वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम कहां के हैं किधर के हम हैं। तो हम, तुम और ये सब तो शाश्वत यात्रा के सहचर हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। हम सबका जीवन में आना, बचपन, यौवन, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और इससे गुजरकर फिर मृत्यु की ओर चले जाना और फिर इसी चक्र में फंसना, ये तो शाश्वत चक्र है। जैसे हम यौवन में बचपन का शोक नहीं मनाते, प्रौढ़ावस्था में यौवन का शोक नहीं मनाते, वृद्धावस्था में जीवन की अन्य अवस्थाओं का शोक नहीं करते, ऐसे ही देहांतर प्राप्ति का भी शोक क्यों होना चाहिए? शाश्वत चक्र है, सदा चलता है। ऐसे में तो मूर्ख वो व्यक्ति है जो ऐसा जानता है कि मैं सदा रहने वाला हूं। यैनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। इस संसार में सभी लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर ही कार्य करते हैं। जब मैं अपना स्वार्थ साधता हूं तो निश्चित रूप से कई अनेक लोगों का स्वार्थ भ्रष्ट होता है, और इसी प्रकार जब वे अपना स्वार्थ पूरा करते हैं तो मेरे स्वार्थ की भी हानि होती है। और जहां तक जीवन मरण का प्रश्न है, तो जो किसी व्यक्ति को मर गया जानता है या मारने वाला मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि जीव तो न मारा जाता है न मर सकता है। हम कितना भी प्रयास कर लें कि किसी का हनन कर दें, वह शारीरिक हनन होगा, उसके अस्तित्व की समाप्ति तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। वह और हम अपने अपने कर्म का भोग करने के लिए शाश्वत रूप से इस जीवन में आते जाते रहते हैं। और यदि कोई जीव न मरता है न मारा जा सकता है, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि हम सब का अस्तित्व अजर, अमर, नित्य और शाश्वत है। और जो इसको ऐसा जान लेता है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम
कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। जो इसको ऐसा नित्य और शाश्वत मान लेता है तो ऐसा व्यक्ति कम घातयति, किसको मार सकता है, और हन्ति कम, और कौन मर जाता है। तो इस संसार में ये सभी जीव शाश्वत हैं, और हम अगर ये मानते हैं कि हम इन्हें मारेंगे और ये मर जाएंगे तो ये हमारा अज्ञान है। इससे भी आगे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा के लिए अपने उद्देश्य को सामने रखकर किसी शरीर को प्राप्त करना और दुर्बल या अक्षम हो जाने पर उसे छोड़कर फिर नया शरीर धारण करना, वो ऐसे ही सरल है जैसे हम प्रतिदिन स्नान करने के बाद अपने वस्त्र बदलते हैं। अगले दिन तक वे गंदे हो जाते हैं और हम फिर से नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार आत्मा नए नए शरीरों को धारण कर लेती है, और उसका अपना स्वभाव कैसा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गला नहीं सकता, तलवारें उसे काट नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। तो एक तरह से आत्मा का स्वरूप शरीर से बिल्कुल भिन्न है। और इसी तथ्य को भगवान श्री कृष्ण एक और श्लोक के माध्यम से कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहारी अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। और जिसकी मृत्यु हुई है उसका अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होगा ही होगा। इसलिए यह विषय तुम्हारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। तुम किसी की मृत्यु का शोक न करो। हे अर्जुन, तुम तो जन्म मरण का पूरा चक्र जानते ही नहीं। वास्तव में अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जिसका जन्म नहीं हुआ है वह जन्म की प्रक्रिया में है, और जिसका जन्म हो गया है वह मरण की अर्थात मृत्यु की प्रक्रिया में है। जन्म से पहले हम जन्म लेने वाले को नहीं जानते, और मृत्यु के बाद हम पुनः जन्म लेने वाले को नहीं जानते। हे अर्जुन, यदि हम इस पूरी चर्चा को आत्मा के स्थान पर शरीर तक केंद्रित मान लें और ये स्वीकार कर लें कि शरीर ही बार बार जन्म लेता है, मरता है, तो फिर जो घटना रोज होती जाती रहती है उसके लिए क्या चिंता करनी। तो इस प्रकार इन तथ्यों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके निर्णय के अनौचित्य का आभास कराने के लिए ज्ञान योग का उपदेश दिया। मैं आशा करता हूं कि इन तथ्यों के माध्यम से आपको भी आत्म स्वरूप के विषय में कुछ जागृति अवश्य हुई होगी। यदि ऐसा है तो कृपया इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, अपने मित्रों और परिचितों तक इसके पहुंचने का माध्यम बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।